टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है, क्या होती है अनुदान की अनुपूरक मांग। सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। जल्द ही संसद के शीतकालीन सत्र में वर्ष 2023-24 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के पहले बैच पर प्रस्तुति, चर्चा और मतदान होगा। इसी के साथ संबंधित विनियोग विधेयक पर विचार होगा और उसे पारित किया जाएगा। बता दें कि अनुदान की अनुपूरक मांग यानी सप्लीमेंट्री डिमांड्स ग्रांट्स में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के साथ उर्वरक, खाद्य और ईंधन सब्सिडी के लिए अतिरिक्त आवंटन देखने की संभावना जताई जा रही है। चले जानते हैं अनुदान की अनुपूरक मांग यानी SDG के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 113 में भारत की संचित निधि से किसी भी वित्त पोषण अनुरोध को लोकसभा में अनुदान की मांग के रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। बता दें कि यह अनुदान वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले संसद के द्वारा प्रस्तुत एवं पारित किया जाता है। ये अतिरिक्त अनुदान सरकार के व्यय को कवर करने के लिए आवश्यक होते हैं। जब भी चालू वित्तीय वर्ष के लिए अधिकृत राशि अपर्याप्त साबित हो, तब अनुदान की अनुपूरक मांगों को 3 संसद सत्रों अर्थात मानसून, शीतकालीन और बजट सत्र में से प्रत्येक के दौरान प्रस्तुत की जाती है। लोक लेखा समिति इन जरूरत से अधिक व्यय की समीक्षा करती है और संसद को सिफारिशें प्रदान करती है। गौरतलब है कि इसकी आवश्यकता तब होती है जब चालू वित्तीय वर्ष हेतु किसी विशेष सेवा के लिए विनियोग अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा अधिकृत राशि उस वर्ष के लिए अपर्याप्त पाई जाती है। अब चले जानते हैं अनुदान के प्रकार। अतिरिक्त अनुदान यह चालू वित्तीय वर्ष में उन अप्रत्याशित खर्चों के लिए दिया जाता है जिनके लिए बजट नहीं है। यह तब दिया जाता है जब किसी वित्तीय वर्ष में किसी सेवा पर खर्च बजटीय राशि से अधिक हो जाता है, वित्तीय वर्ष के बाद लोकसभा द्वारा अनुमोदित हो। अनुपूरक अनुदान जब चालू वित्तीय वर्ष में किसी सेवा के लिए संसद की अधिकृत राशि अपर्याप्त साबित होती हो। वोट ऑफ क्रेडिट यह भारत के संसाधनों पर अप्रत्याशित मांग को पूरा करने के लिए दिया जाता है। असाधारण अनुदान चालू वित्तीय वर्ष की नियमित सेवाओं के अलावा विशेष उद्देश्यों के लिए दिया गया अनुदान। टोकन अनुदान नए सेवा व्यय के लिए पुनर्विनियोजन द्वारा प्रदान किया जाता है। इस अनुदान में लोकसभा द्वारा अनुमोदित एक मामूली राशि ₹1 शामिल है। पुनर्विनियोग इसमें अतिरिक्त व्यय के बिना बजट मदों के बीच धन का हस्तांतरण शामिल होता है। अब चले जाते हैं इसकी कमियां। अनुदान की यह मांग राजकोषीय घाटे और सार्वजनिक ऋण को बढ़ाती है, जिससे संभावित रूप से व्यापक आर्थिक स्थिरता और विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा यह बजटीय प्रक्रिया की पारदर्शिता और जवाबदेहिता को कम करती है। अक्सर यह संसद में पूरी तरह से जांच या बहस के बिना पारित हो जाती है। चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। अनुदान की अनुपूरक मांगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह अनुदान वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले संसद के द्वारा प्रस्तुत एवं पारित किया जाता है। 2. यह अतिरिक्त अनुदान सरकार के व्यय को कवर करने के लिए आवश्यक होते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं या सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों या D न तो 1 और न ही 2? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।